नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। दोस्तों, आज जिस संधि के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा उस संधि का नाम है गमूनागम संधि। इस संधि का नाम आपने पहले कभी शायद सुना हो या ना भी सुना हो, क्योंकि इन संधियों के बारे में अक्सर कम बताया गया है, लेकिन एग्जाम में जब इनका सामना आप लोगों को करना पड़ता है तो आप लोग घबरा जाते हो और आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आया कहाँ से है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को विसर्ग संधि, हल संधि, व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है आपका। सात संधि मैंने आपको हल संधि के अंतर्गत की बता दी हैं। तो आज आपकी 8वीं संधि है गमूनागम संधि। तो आइए जानते हैं इस संधि में क्या है, क्या इसका सूत्र है, क्या इसका अर्थ है। देखिए, इसका सूत्र है गमो ह्रस्वादचि गम नित्यम। क्या है सूत्र? पहले संधि का नाम लिखते हैं गमुणा गम संधि। ठीक है, सूत्र देखते हैं अब हम। सूत्र क्या है? सूत्र है गमो ह्रस्वादचि गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, अर्थ देखते हैं। ह्रस्व से पर, ह्रस्व से पर जो गम तदंत पद से पर अच को नित्य क्या होता है? गमुट आगम। देखिए, एक चीज का फर्क समझिए, आगम क्या है और आदेश क्या है। ठीक है, आदेश जो है वो दूसरे के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि मेरे स्थान पर कुछ और आदेश हो गया, चा के स्थान पर का आदेश हो गया, पा के स्थान पर मा आदेश हो गया, तो पा को हटा करके मा आदेश हो जाएगा। ये बात हमने मान ली। शत्रुपद आदेश यानी कि शत्रु की निगाह से देखा जाएगा उसको, क्योंकि वो उसके जब आपको कोई भी आप किसी फर्स्ट नंबर पर हैं और आपको उस फर्स्ट नंबर से हटा दिया जाए, किसी और को बैठा दिया जाए, तो आप उसको शत्रु की निगाह से ही देखोगे। 1% हो चाहे 100% हो चाहे 20% निगाह से देखो आप लोग उसको। अब आगम क्या है? आगम जो होता है हमारा वो बराबर में होता है उसके। ठीक है ना, दोनों चीजें रहेंगी, पहले भी और दूसरी भी। ठीक है, वो जो पहली चीज है वो चीज हटेगी नहीं। ठीक है, जैसा कि पहले स्थान पर तुम बैठे हो, दूसरे स्थान पर भी बैठने का दे दिया गया उसको, आगम मतलब कि आदेश दे दिया गया उसको बैठने का कि तुम भी वहां पर बैठो। तो क्या होगा, उसके स्थान पर जहां पहला बच्चा बैठा है उसी के बराबर में दूसरी कुर्सी आपकी डाल दी जाएगी। ये समझ लीजिए आप लोग कि जो आदेश होता है वह उसके स्थान पर होगा। किसके स्थान पर? जो पहला है। और जो आगम है वह बराबर में होगा, यानी कि जो पहला आपका है वह भी नहीं हटेगा और जो ये आदेश होगा ये भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग अर्थ समझिए। अर्थ क्या है? गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम। ह्रस्व से पर, ह्रस्व क्या है हमारा? ठीक है ना, ह्रस्व जो होते हैं आई यू ये वगैरह जो हैं, ह्रस्व से पर यानी कि ह्रस्व से इधर पर। ठीक है, जो गम ह्रस्व से पर, इधर क्या गम, इधर गम होना चाहिए जब गम का जिक्र आया। तदंत फिर
उस पद से पर, फिर उस पर से, उससे जो पर क्या है अच, ठीक है। अच को नित्य गमुट आगम होते हैं। देखिए ह्रस्व से पर गम, गम क्या है हमारा गा न मा, मैं भी बताऊंगा गम क्या है और हमारा गमुट क्या है। अब आप इतनी बात समझिए कि ये हिस्सा जो आ गया ये हमारा आ गया पर के अंतर्गत, ये तीनों चीज वो पूर्व के, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा पर, ये आप लोग इतना समझ ही रहे हैं। तो इस पूर्व में भी तीन चीजें हैं क्या, एक तो ह्रस्व, ह्रस्व से पर जो क्या है, ठीक है ना। ह्रस्व से पर जो गम, ह्रस्व से पर जो क्या है गम है, ये गम है, उससे पर जो अच, तो ये परमा आ गया। पूर्व में भी क्या चीज है ह्रस्व, और ह्रस्व पर जो गम, गम मतलब कि गा हो ना, गा ना, इनमें से कोई सा भी हो। अब आप इतनी चीज समझ गए। अब मैं आप लोगों को एक चीज नोट करा देता हूं। देखिए वह क्या है, नोट है, इसको नोट कीजिए आप लोग। क्या नोट में पहले हम लिखेंगे गम, हमारा गम प्रत्याहार, ठीक है। तो गम के अंदर कितने आते हैं गा ड़ा न, यम गणनम के गा से या मा गाड़ा नम, मा इसमें आएगा नहीं क्योंकि वह हलंत है। अब देखिए हमारा गमुट क्या है वही क्या गम उट, जिसके अंत में उट लगे तो वह क्या हो गया गमुट। जैसा कि बताया था इत संज्ञक कौन सा होता है, ठीक है ना, इत संज्ञक वर्ण कौन से हैं, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी पिछले वीडियो में। तो ये क्या है हमारा गमुट, ठीक है ना। वो गोट रोट, ठीक है। फिर है हमारा नुट। अब आप लोग समझिए गम क्या है हमारा गाड़ा न, गमुट क्या है हमारा, गमुट भी हमारा क्या है गाम, मतलब कि गम प्रत्याहार के अंतर्गत है। बट क्या है जिनके अंत में उठ है, उठ है नुट है नुट है गुट है, तो जिनके अंत में उठ हुआ पे क्या हो गए गमुट। तो ये भी गम प्रत्याहार के अंतर्गत ही है। अब देखिए अंतर क्या है, ह्रस्व से पर जो गम, गम क्या है ये हमारा, इससे इधर क्या होना चाहिए ह्रस्व होना चाहिए, ठीक है। उससे फिर पर में अच होना चाहिए, तब गमुट आदेश होगा, ठीक है। गमुट क्या है गा के स्थान पर गुट, णा के स्थान पर नुट, और ना के स्थान पर नुट। जब ये आदेश हो जाएगा, अब मैं संधि आपको दिखलाऊंगा तब आप लोग क्लियर समझ जाओगे। जब नुट हमारा आगम होगा, नुटागम होगा जब हमारा गुटागम, तो इसमें ऊ की और टा की इत संज्ञा हो जाएगी, इनका लोप हो जाएगा। तो क्या आगम होगा सिर्फ गा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस तरह से, जिस प्रकार से आप लोग लिखना चाहें। अब मैं आपकी संध्या स्टार्ट करवा देता हूं जो हमारे उदाहरण है। देखिए देखिए पहली संधि क्या है हमारा प्रत्यंग जमा आत्मा। ध्यान से समझें जरा, प्रत्यंग आत्मा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब देखिए अर्थ इस पर देखते हैं हम। ह्रस्व से पर जो गम, गा हमारा गम प्रत्याहार के अंतर्गत आया, गाड़ा न, ठीक है। ह्रस्व से पर जो गम, अब ह्रस्व क्या है, जब हम या का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा। तो ह्रस्व पर में है, आ है इधर पूर्व में आ है, तभी तो गा ह्रस्व है,
ये भी तो आ ह्रस्व है हमारा, तो गा क्या हुआ, गम हुआ हमारा, ह्रस्व से पर जो गम, इतना अर्थ आप लोग समझ गए। ह्रस्व से पर जो गम, ह्रस्व से पर क्या है, गा है हमारा, ह्रस्व से पर में गम आ गया। तदंत पद, फिर उस पद से पर जो अच, तो इससे पर में क्या है हमारा, आत्मा है, आत्मा का आ क्या है हमारा, अच्छा ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे, कई बार मैंने आपको बतला दिया है। अच पर में हो गया, को नित्य क्या हो, गमुट आगम होता है, किसके स्थान, कहां पर आगम होगा, इस गा के बराबर में, ठीक है। तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए अब आप लोग, ये स्थिति बन गई आप लोगों के सामने। प्रत्यंग जमा क्या होना चाहिए, गुट जमा आत्मा। यह आप लोगों के सामने ऊ की और टा की इत संज्ञा हो गई। हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, त्रिसुना से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, हलंत्यम की टा से ऊ की उद्देश्य अजोनाति, ये एक सूत्र है, उससे संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। इस चीज को आप इतना गहराई में मत लीजिए। अब क्या हुआ, गा के स्थान पर रह जाएगा ये वाला गा, ठीक है। अब समझ गए आप लोग इतना चीज। और जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, प्रत्यंग, ये वाला गा इधर आ गया, ये वाला गा, ठीक है, ण आ गया इधर, है आ इसमें आ गया, तैमा, प्रत्यंगात्मा, ये हो गया आपका प्रत्यंगात्मा सिद्ध हो गया, ठीक है। प्रत्यंगात्मा। अब देखिए दूसरा क्या है, सुगण ईश, ये संधि थोड़ी समझने लायक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सुगण ईशः, सुगण ईशः है। अब आप लोग अर्थ इसका ट्राई कीजिए, क्या, ह्रस्व से पर जो गम, गम प्रत्यार के अंतर्गत हमारा ना है, ह्रस्व क्या है हमारा, गा में जो आ है, तो ह्रस्व से पर हमें ना मिल गया। देखिए एक बार, ह्रस्व से पर गम, उससे पर क्या अच, अच हमारा ईस में ई है, अच है हमारा, को नित्य हो क्या हो, गमुट आगम होना चाहिए। तो णा के स्थान पर क्या होगा, णा के क्या आगम होगा, णुट, णुट हो जाना चाहिए। तो क्या स्थिति बनेगी, सुगण णुट ईस। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी, टागी हलंत्यम से उकी उपदेशा जो नाइस से तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ना। तो क्या स्थिति होनी चाहिए, सुगण, ठीक है, सुगण हो गया हमारा, बड़ी इधर आ जाएगी ईशः, सुगण ईशः। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा, पचन अस्ति, पचन जमा अस्ति। ना हमारा है, गम के अंदर आ गया गाणा न, चा में आ हमारा क्या हुआ, ह्रस्व मिल गया है इसे, तो ह्रस्व से पर क्या हो गया, गम, उससे पर जो अच आ है हमारा, उसको क्या हो जाना चाहिए, गमुट हो जाना चाहिए, तो ना को नूट हो जाएगा। जब ना को नूट होगा तो स्थिति क्या बनेगी, पचन नुट जमा अस्ति। सही समझे। अब यहाँ पर हमारा रह गया ना खाली, ऊठ की लोप हो जाएगा, तो जब स्थिति बनेगी तो क्या बनेगी, पचनास्ति, ये स्थिति बनेगी हमारी। अब देखिए दूसरी तरफ क्या, चौथा देखिए, चौथे में क्या दे रखा, तस्मिन अपि,
तस्मिन अपी है आप लोगों का यहाँ पर। ना क्या है हमारा, गम के अंतर्गत आ गया। उससे पहले ह्रस्व क्या है, तस्मिन, ठीक है ना। मी में ई जो है तस्मीन, ठीक है। ये मिल गई हमें इधर ह्रस्व। फिर उससे परे अपी में आ हमारा ह्रस्व है, तो ना को क्या हो जाना चाहिए, नुट हो जाना चाहिए। तो जब संधि मिलेगी तो क्या स्थिति बनेगी, तस्मिन हो गया पी। देखिए पांचवा क्या है, गच्छन अस्ति, गच्छन अस्ति, गच्छन अस्ति है। छा में आ है हमारा ह्रस्व, इधर ना हमारा क्या है, गम है। अस्ति में आ हमारा अच है। कंप्लीट मिल रहा है आपको, एक बार और समझ लीजिए। ना है क्या, हमारा गम है, गम प्रत्याहार के अंतर्गत आया, गाणा न। छा के जो अंदर आ है वह हमें ह्रस्व मिल गया इधर, तो ह्रस्व से पर गम, उससे पर क्या अच, अच आ है हमारा, तो क्या हो जाना चाहिए, नुट हो जाना चाहिए। उठ की संज्ञा लोप हो जाएगा, तो बचा क्या, ना। तो जब हमें मिलाएंगे इसको तो क्या स्थिति बनेगी, गच्छन अस्ति। ये स्थिति बनी इसकी। अब देखिए छठा, छठा क्या है, उदंग इहा, उदंग जमा इहा। उदंग इहा है आप लोगों के सामने। गा क्या है हमारा, गम है। दा में जो आ है हमारा ह्रस्व है, तो ह्रस्व पर गम हमको मिल गया। इधर इहा में ई हमारा अच है, तो क्या हो जाना चाहिए, गमुठ हो जाना चाहिए, गुठ हो जाना चाहिए। उठ का लोप हो जाएगा, बचा क्या, गा बचा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, मिलाएंगे तो क्या होगा, उद, ये हमारी इस वाले गांव पर चढ़ जाएगी, ठीक है। इस वाले इस पर चढ़ गई कि हाँ, उदंग, हाँ। कि सातवा क्या है, अब सातवा है तीर्थंग अत्र, तीर्थंग जमा अत्र। गा हमारा क्या है, ह्रस्व से पर हमें गा मिल गया, गम। अत्र में आम हमारा आ है, तो क्या हो जाना चाहिए, गुट हो जाना चाहिए। उठ का लोप हो जाएगा, बचा क्या, गा। एक बार मैं स्थिति आप लोगों के सामने लिख देता हूं, तीर्थंग गा जमा अत्र। इसमें ये भी सम्मिलित थे, लेकिन इनका लोप हो जाएगा, तो क्या बचा फिर, ठीक है। और जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, तीर्थंगत्र, ये स्थिति बनेगी। अब आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस तरह से भी अपनी कॉपी में उतारना चाहें। मैं अगले जो हैं फिर उनको समझाता हूँ। और मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है काफ़ी आसान तरीका है, क्योंकि एक एक चीज़ इसमें खोल दी गई है ठीक प्रकार से, जिससे आप लोग ठीक तरीके से अपने माइंड में बैठा सको। अब देखिए आठवां क्या है, आठवां है हसन अस्ति। हसन अस्ति, ठीक है। और जब हसन अस्ति है तो ना क्या है हमारा, सा में आ है, इधर ना है, तो ह्रस्व से पर गम हमको मिल गया, उससे पर अच हमको मिल गया, तो नुट हो जाना चाहिए।
नुट में उट का लोप हो गया तो बचा ना, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? हसनास्ति। नवा देखिए, नवा क्या है? कस्मिन इहा। कस्मिन जमा इहा। इधर हमारा जब कस्मिन इहा है तो कस्मिन में जो ई है उससे पर हमको गम मिल गया, फिर उससे पर में क्या मिला? हमें अच मिल गया, हमको ई मिल गई, हमको कम उठ हो जाना चाहिए, तो ना के स्थान पर क्या होगा? नुट आदेश हो जाना चाहिए, नुट के उठ का लोप हो जाएगा, तो स्थिति क्या बनेगी? कस्मिन इहा। कस्मिन ई की मात्रा इस पर इहा, कस्मिन इहा। अब देखिए 10वां क्या है? 10वें में दे रखा है लिखन एवा। लिखन जमा एवा। लिखन एवा में खा में जो आ है हमारा ह्रस्व है, ह्रस्व से पर गा, गम हमको ना मिल गया, फिर उससे पर में हमको अच ए मिल गई, तो जब हमको ए मिल गई तो नुट हो जाना चाहिए, नुट के उठ का लोप हो जाएगा, तो जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? लिखन ये वो वाला ना जो आगम हुआ ए और वाह, लिखन नेवा। 11वां देखिए, 11वां क्या दे रखा है? तस्मिन इति। तस्मिन जमा इति है इधर हमारा, ना क्या है हमारा? गम है, तस्मिन में ई है, ह्रस्व मिला, ह्रस्व से पर हमको गम ना मिला, उससे पर अच हमको ई मिली, तो क्या हो जाना चाहिए? नुट हो जाना चाहिए, ठीक है, नुट के उठ का लोप, तो तस्मिन, ठीक है। जौन सा आगम होगा, जौन सा आगम होगा बे वाला ना एरिया ई इस पर चढ़ गई, ती ये रही, तस्मिन नीति, ये हो गया आपके इतना 11। अब देखिए 12वां क्या है? उदाहरण को जितना ज़्यादा समझोगे, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल अपने माइंड में बैठा लोगे, जितने ज़्यादा उदाहरण ठीक से समझोगे, उतनी ही आपकी संधि हो या कोई भी चीज़ हो, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। सरमन जमा अस्ति। सरमन अस्ति है, सरमन में ह्रस्व से पर हमको गम मिल गया, ठीक है, सरमन रा में आ है हमारा, फिर अस्ति में हमें आ अच मिल गया, तो नुट आदेश हो जाना चाहिए, बिल्कुल नुट के उठ का लोप हो जाएगा, तो जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? वो सरमन अस्ति नहीं था, सरमन अधि ही था, शर्मन अधि ही। शर्मन अधि ही है, वही प्रक्रिया है, जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? सरमन, ये ना हलंत है वो वाला है, ये ना वो है जो आदेश हुआ है, और फिर आगे हुई इसी तरह से लिख देंगे, धी, शर्मन धी। अब देखिए 13वां क्या है? स्वामिन एवा। स्वामिन जमा एवा। स्वामिन एवा है आप लोगों का, स्वामिन में ई से ह्रस्व से पर हमको गम मिल गया, ए ही ह्रस्व है, ई से पर हमको गम मिल गया, ए ना मिल गया, ए में जो ई है वह अच है, तो क्या हो जाना चाहिए? नुट हो जाना चाहिए, तो स्थिति क्या बनेगी? स्वामिन, ठीक है, स्वामिन का ना हो गया, ये वो वाला ना है जो आगम हुआ है, ए इस पे चढ़ जाएगी और ए वाह, स्वामिन एवा, ये आप लोगों का हो गया इतना।
अब देखिए 14वां क्या दे रखा है, रुद्रन आयात। रुदन आयात, रुदन आयात है आप लोगों के सामने, आयात। दामे आ है हमारा ह्रस्व, ह्रस्व से पर हमें गम मिल गया ना, उसे पर अच मिल गया हमको आ। ठीक है, तो नोट हो जाना चाहिए। तो स्थिति क्या बनेगी, रुदा ना, ये आगम वाला ना उठ हुआ, उठ का लोप हो गया, तो बचा ना, रुदना आया तहा। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 15वां क्या है, तस्मिन तस्मिन जमा ए तस्मिन, तस्मिन जमा ए तस्मिन। ठीक है, तस्मिन जमा ए तस्मिन है जब यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, तस्मिन में ई हमारी क्या है, ह्रस्व है, उसे पर ना हमारा नुट है, आप लोग जानते ही हैं। ए तस्मिन में ए हमारा अच मिल गया, तो नुट आदेश, नुट आगम, आदेश निकल जाता है बार बार, आगम हो जाना चाहिए। तो जब नुट आगम हो जाएगा तो उठ का लोप हो जाएगा, तो स्थिति क्या बनेगी एक बार देख लीजिए, तस्मिन जमा ना, और फिर इधर ये, तो क्या होगा जब इसका मिलान होगा, देखिए तस्मिन। ठीक है, इसमें दूसरा ना मिला, ए इस पे आ गई, और फिर इसे लगा दीजिए आगे, ए तस्मिन जमा ए तस्मिन, तस्मिन जमा ए तस्मिन। तो ये आप लोगों को कितने उदाहरण हो गए, 15 उदाहरण मैंने आप लोगों के करा दिए हैं। अब 15 उदाहरण समझने के लिए बहुत हैं। अगर किसी को भी कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है, संधि ठीक तरीके से समझ में नहीं आया है, कोई उदाहरण आप लोगों को गलत लग रहा है, तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ठीक तरीके से दोबारा से समझा सकूं, ठीक तरीके से आप लोगों को बता सकूं। और वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि हम इससे कुछ सीखे हैं, हमारे काम आएगी, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि शेयर करने से आपके जो साथ के आपके मित्र हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, वह भी अपनी तैयारी कुछ कर सकें। और मैं यही आशा करता हूं कि ठीक तरीके से आप लोग समझ ही गए होंगे। जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल पर हमारे, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वह आप तक पहुंच सकें। और जितनी भी पिछली वीडियो है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ उनमें समझाया है, ठीक तरीके से बताया है आप लोगों को। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझा सकूँ। तो आज की ये वर्क यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा, कुछ समझा, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, कि मैंने कुछ आप लोगों को पढ़ाया है और आपके समझ में आया और वो आपके काम आया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।